Hello everyone, welcome to my channel DRT Paramedical Classes. I hope you all are good. जल्दी से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि डार्क रूम का टॉपिक है। पिछले डार्क रूम के वीडियो में हमने कवर किया था कैसेट कि कैसेट क्या होती है, कैसे बनी हुई होती है। अब हम इधर पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ कैसेट, क्योंकि मेनली एग्जाम्स में है ना हमको कैसेट तो आता ही आता है, पर एडिशनली कैसेट के साथ में हमसे क्या पूछ लेते हैं कि कैसेट के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको बुक्स में ये नहीं मिलेगा शायद, या फिर क्या पता मिल भी सकता है, पर ये जनरली कोई बताता नहीं है। फिर भी हम ये एडिशनल टॉपिक है, इसे कवर कर लेते हैं। अगर आता है तो आपको ये सब लिख के आना है ताकि बिल्कुल भी मार्क्स कटे नहीं। आपको सब पता होना चाहिए कैसेट कितने टाइप्स की होती है, कैसी होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज जो मैं कहूँगी आपसे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ कैसेट। कैसेट कितने टाइप्स की होती है हम जनरली हम पढ़ लेते हैं। ये 6 टाइप की कैसेट पढ़ लेते हैं, बहुत है। थोड़ी बहुत भी लिख के आओगे तो भी चलेगा, सारी पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है। सिंगल, पहली है सिंगल एंड डबल स्क्रीन कैसेट। कैसी कैसेट है, एक सिंगल और एक डबल स्क्रीन कैसेट। सबको डिटेल में पढ़ेंगे, पहले से नेम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड है कर्व्ड कैसेट, नेम से ही लग रहा है कर्व होगी। ठीक है, थर्ड है ग्रेडेड कैसेट, फोर्थ वन इज मल्टी सेक्शन कैसेट, फिफ्थ है वैक्यूम कैसेट और सिक्स्थ है फॉर्मेटर कैसेट। कितनी टाइप की कैसेट्स हो गई, 6 टाइप्स की। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कैसी कैसेट में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल स्क्रीन कैसेट। इसमें हम दोनों पढ़ लेंगे, सिंगल और डबल। मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट ही दिया है। पढ़ते हैं सिंगल स्क्रीन कैसेट क्या होती है। सिंगल स्क्रीन कैसेट में क्या होता है, सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। कैसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में आपको इसके बाद हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पढ़ेंगे तो वो मैं बताऊंगी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, कैसी होती है। अभी इतना पढ़ लो कि इसमें कैसी सिंगल है, सिंगल स्क्रीन फिल्म है, तो इसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी कैसी लगी हुई है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी ऐसी पतली सी शीट टाइप होती है, तो वो भी इसमें कैसी होती है, एकदम सिंगल होती है। फिर क्या कह रहा है, इसे सिंगल साइड इमल्शन फिल्म के साथ यूज किया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में फिल्म और कंपोजिशन बताया है फिल्म का, तो उसमें हमने इमल्शन पढ़ा था, सिंगल साइड डबल साइड। ठीक है, तो इसे किसके साथ यूज करेंगे, सिंगल साइड इमल्शन फिल्म के साथ में। किसके साथ, सिंगल साइड इमल्शन फिल्म के साथ किसको यूज किया जाता है, सिंगल स्क्रीन कैसेट को। उसका यूज, उसके बाद क्या कह रहा है, इसका यूज कॉमनली या प्राइमरीली इसका यूज किसमें करते हैं, मैमोग्राफी में करते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैमोग्राफी किसकी करते हैं। ठीक है, मैमोग्राफी हम किस चीज की करते हैं ये आप मुझे जरूर बताएं। उसके बाद हम पढ़ते हैं डबल स्क्रीन कैसेट। डबल स्क्रीन में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट चीजें लिखनी है आपको। इसमें दोनों साइड स्क्रीन प्रेजेंट होती है। इस कैसेट में क्या होएगा, डबल साइड नाम से ही लग रहा है तो बोथ साइड क्या होएगी, स्क्रीन प्रेजेंट होएगी। फिर क्या कह रहे हैं, इसे डबल साइड इमल्शन फिल्म के साथ यूज किया जाता है। इसके किसके साथ यूज कर रहे थे, सिंगल साइड के साथ। इसे किसके साथ करेंगे, डबल साइड इमल्शन फिल्म के साथ। और इसका यूज हम किसमें करते हैं, हमारा जनरल रेडियोग्राफी में। किसमें यूज करते हैं इसका हम, जनरल रेडियोग्राफी, यानी कि जो रेडियोग्राफी अभी हमारी हम जैसे यूज कर रहे हैं, जो हम एक्सरे कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल रेडियोग्राफी। तो जनरल, अगर आपसे कोई पूछता है कि जनरल रेडियोग्राफी में कैसी कैसेट्स का यूज करते हैं हम, तो आप क्या बोलेंगे, डबल स्क्रीन कैसेट का। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेकंड चलते हैं कर्व्ड कैसेट। कर्व्ड कैसेट क्या होती है, क्या बोल रहा है, कर्व कैसेट कैसी कैसेट होती है। ये इंटरनली कन्वेंशनल कैसेट की तरह ही कंस्ट्रक्ट की जाती है। क्या कह रहा है, इंटरनली यानी कि अंदर से। कन्वेंशनल कैसेट यानी कि जो कैसेट्स हम यूज में लेते हुए आ रहे हैं, जिसपे हम रेडियोग्राफ्स लेते हैं, कन्वेंशनल कैसेट, उसकी तरह ही क्या की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है, यानी कि बनाई जाती है। बनी हुई किसकी तरह होती है, कन्वेंशनल कैसेट, यानी हमारी जो पुरानी वाली कैसेट है उसकी तरह ही ये कर्व्ड कैसेट बनी हुई होती है। उसके बाद क्या कह रहा है, जिसमें डबल साइडेड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है। और इसमें इंटेंसिफाइंग कैसी लगी हुई होती है, दोनों साइड में इंटेंसिफाइंग। डबल साइड कैसेट हमने पढ़ी ना, एक बुक की तरह होती है ऐसे, तो दोनों साइड फ्रंट एंड बैक इसमें क्या लगी हुई होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को मैं शॉर्ट में IS लिख रही हूँ, समझ जाना। इसका मतलब क्या है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। तो इसमें क्या है, डबल साइडेड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, माउंट होती है, लगी होती है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट व कैसेट के बीच गुड कांटेक्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका शेप कर्व रखा जाता है। अब है तो ये कर्व कैसेट, तो हमारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कर्व है क्यों, इसको कर्व क्यों रखा गया। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो कैसेट है उसके बीच में एक अच्छा कांटेक्ट प्रोवाइड करने के लिए हम इसका शेप कैसा रखते हैं, कर्व रखते हैं। कैसा रखते हैं, कर्व रखते हैं। तो ये हो गई हमारी कर्व कैसेट। अब आगे पढ़ेंगे हम ग्रिडेड कैसेट। ओके, ग्रिडेड कैसेट, ग्रिड
से ही पता चल रहा है ग्रेडेड कैसेट में ग्रिड लगी होगी। ग्रिड हम रेडिएशन फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ग्रिड क्या होती है, जिसे हम बक्की भी कहते हैं। ये ना मतलब ऐसे शॉर्ट में समझ लो अभी कि जो हमारी एक्सरे टेबल होती है ना, उसके नीचे क्या लगी हुई होती है, ग्रिड लगी होती है, जो है ना स्कैटर रेडिएशन होती है, जो रेडिएशन इधर उधर जा रही होती है ना, उसको ये रिड्यूस करती है और इमेज की क्वालिटी को भी क्या करती है, इंप्रूव करती है। तो ये शॉर्ट था, अब इसे डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। तो ग्रेडेड कैसेट में क्या कह रहा है ये, इसमें फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन व फ्रंट कैसेट के बीच में, इसमें की जगह इसको करना यह फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन व फ्रंट कैसेट के बीच में ग्रिड लगी होती है। नहीं, इसमें ही ठीक था। क्या कह रहा है, इसमें क्या होता है कि जो फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और जो फ्रंट कैसेट होती है उसके बीच में क्या लगी हुई होती है, ग्रिड लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है, ग्रिड लगी हुई होती है। किस किस के बीच में, जो ये ऐसी कैसेट बनाई है इन्होंने, जिसने भी बनाई है, कि जो फ्रंट इंटेंसिफाइंग है और जो फ्रंट कैसेट है, फ्रंट और बैक दो होता है कैसेट में हमारे, तो जो फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, उसमें इन्होंने उसके बीच में क्या लगा दी है, ग्रिड लगा दी है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, यह वहां यूज होती है जहां कन्वेंशनल बकी सिस्टम अनअवेलेबल होता है। बकी सिस्टम क्या किसको कहते हैं हम, जहां ग्रिड लगी होती है वो क्या होता है, बकी सिस्टम होता है। और जो हमारी जो एक्सरे मशीन्स होती है, उसकी जो टेबल होती है जिसपे हम पेशेंट को बिठाते हैं, लेटाते हैं, वॉटएवर, तो वहां पे क्या लगी हुई होती है, ग्रिड लगी हुई होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बकी सिस्टम। ठीक है, कन्वेंशनल यानी पुराना, और बकी सिस्टम यानी कि जहां ग्रिड लगी होती है। तो इसका यूज, इस कैसेट का यूज कहाँ करेंगे, जहां ग्रिड नहीं लगी हुई है, ऐसी जगह पे। ठीक है, जहां ग्रिड अनअवेलेबल है या जहां बकी सिस्टम अनअवेलेबल है, तो वहां हम कैसी कैसेट का यूज करेंगे, जिसमें कैसेट में ग्रिड होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वार्ड रेडियोग्राफी। वार्ड रेडियोग्राफी मतलब कि ऐसे पेशेंट्स, अगर ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं ना जो हमारे एक्सरे रूम में नहीं आ सकते हैं, डिपार्टमेंट तक नहीं आ सकते, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वार्ड में जाके उनका एक्सरे लेना पड़ता है, जिस वार्ड में वो होते हैं उस वार्ड में जाके। तो उसके लिए अलग से हमारे पास मशीन होती है, तो उसमें तो ग्रिड लगी हुई नहीं है, तो इमेज क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें, स्कैटर रेडिएशन कैसे रिड्यूस करें, तो उसमें हम कैसेट ही कैसे यूज ले लेंगे, ग्रिडेड कैसेट यूज ले लेंगे। कैसी कैसेट यूज लेंगे, ग्रिडेड कैसेट, जिसमें ऑलरेडी क्या होगी, ग्रिड लगी हुई होगी, तो उधर टेबल की जरूरत ही नहीं है। डन। आगे चले, मल्टी सेक्शन कैसेट। मल्टी सेक्शन कैसेट क्या होती है कि हमारी एक टोमोग्राफी एक टर्म है, जो भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी मैं, अभी यहाँ पे बस टोमोग्राफी टर्म याद कर लो कि टोमोग्राफी क्या होता है। इसमें हम एक टाइप की रेडियोग्राफी है टोमोग्राफी, जिसमें स्लाइस में हम इमेजेस लेते हैं। किसमें लेते हैं, स्लाइस में, अलग अलग स्लाइस में अलग अलग फिल्म्स आती है उसमें, तो वो होती है टोमोग्राफी। तो इसमें टोमोग्राफी में जो कैसेट का यूज लेते हैं हम, वो कौन सी कैसेट होती है, मल्टी सेक्शन कैसेट। इसमें क्या होता है, ये 3 to 7 फिल्म्स को होल्ड करके रखती है। ऐसे 3 to 7 फिल्म्स होती है, उसमें ये अलग से सबको होल्ड करके रखती है, जिनकी अपनी अपनी, उनके साथ में क्या होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी अलग अलग लगी हुई होती है विद, और उसकी रिस्पेक्टिव इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ में। और इसका मोस्ट कॉमनली यूज किसमें किया जाता है, टोमोग्राफी में। टोमोग्राफी का अच्छा सा टॉपिक है, अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे, यहाँ तो सिर्फ कैसेट की बात करी है हमने। नेक्स्ट चले, वैक्यूम कैसेट। ये थोड़ा सा अलग है बिल्कुल इन बाकी कैसेट से। पढ़ते हैं वैक्यूम कैसेट क्या होती है। सबसे पहले ये कह रहा है कि यह फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल की बनी होती है। किसकी बनी हुई होती है, फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल की। और बाकी कैसेट्स किसकी बनी हुई होती है, हमारी जो कॉमन कैसेट होती है, जो हम रेडियोग्राफी में यूज करते हैं, कार्बन फाइबर मैंने आपको पढ़ाया था, प्लास्टिक पढ़ाया था, तो वो उनकी बनी हुई होती है। और जो वैक्यूम कैसेट है वो किसकी बनी हुई है, फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल की। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इसमें सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ रिमूवेबल प्लास्टिक होल्डर होता है। अब एक इसमें क्या होती है, सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, उसके साथ में क्या लगा हुआ होता है, रिमूवेबल प्लास्टिक होल्डर, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो कैसा होल्डर लगा हुआ होता है इसमें, एक रिमूवेबल प्लास्टिक होल्डर। फिर क्या कह रहा है ये कि इसके एक एंड पर, एक एंड लिख देना, इसके एक एंड पर वॉल्व लगा हुआ होता है। वॉल्व नहीं पढ़ते हम ऐसे, जिससे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं हम, तो एक एंड पे क्या लगा हुआ है, वॉल्व लगा हुआ होता है कैसेट के। किसकी कैसेट की बात हो रही है, वैक्यूम कैसेट की। सबसे पहले तो मतलब किसकी बनी हुई होती है, फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल की बनी हुई होती है। उसके बाद इसमें सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ क्या होता है, एक रिमूवेबल प्लास्टिक होल्डर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, रिमूवेबल प्लास्टिक होल्डर। उसके बाद क्या कह रहा है कि इसके एक एंड पे क्या अटैच होता है, वॉल्व अटैच होता है, या वॉल्व लगा हुआ होता है। उसके बाद इसमें सिंगल साइडेड इमल्शन फिल्म को, अब जो अगर हम सिंगल साइडेड इमल्शन फिल्म यूज करें तो उसको क्या करते हैं, इसमें उसको एक फोल्डर में इंसर्ट किया जाता है। अब जो उसमें जो फोल्डर लगा हुआ है ना हमारी कैसेट में, तो पहले तो क्या करेंगे, इस सिंगल साइडेड इमल्शन को हम क्या करेंगे,
एक फोल्डर में इंसर्ट कर देंगे। फिर ये जो हमने फोल्डर में इंसर्ट किया उस पूरे फोल्डर को हम किस में रख देंगे, कैसेट में रख देंगे। फिर इस पूरे फोल्डर को कैसेट में रखकर सील कर दिया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, अब हमने सील पैक सब कर दिया। अगर हम सील भी कर देंगे तो भी एयर के पार्टिकल्स, एयर तो उसमें रहेगी ना। वैक्यूम से क्या पता चल रहा है कि पूरा वैक्यूम निर्वाह करना है उसको, हमको एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे इसमें हम कि एक वैक्यूम पंप वॉल्व से अटैच होता है। अब क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को किससे अटैच कर देंगे, जो एक एंड पे वॉल्व लगा हुआ था ना, उस वॉल्व से अटैच कर देंगे, जो क्या करेगा, जो उसमें प्रेजेंट सारी एयर को बाहर निकाल देता है। वैक्यूम पंप क्या करेगा, एयर को सारी को एक्सपेल आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, जिससे क्या होएगा, अगर एयर बाहर निकल जाएगी तो जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और जो फिल्म है उसके बीच में कैसा कांटेक्ट हो जाएगा, अच्छा कांटेक्ट हो जाएगा, गुड कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका यूज हम कॉमनली किसके लिए बनाई गई है, वैक्यूम कैसेट हमारे मैमोग्राफी के लिए। किसके लिए बनाई गई है, मैमोग्राफी के लिए। ये हमारी जनरल रेडियोग्राफी में यूज में नहीं ली जाती है। अब हमारी लास्ट कैसेट बची है फॉर्मेटर कैसेट। अब फॉर्मेटर कैसेट क्या होती है, नाम से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है, पढ़ ही लेते हैं। इसमें फ्रेम होती है, क्या होती है, इसमें एक फ्रेम होती है जो क्या करती है, दो सिंगल साइड इमल्शन फिल्म को, जो सिंगल साइड इमल्शन फिल्म है उनको क्या करती है, उनकी एजेस से, यानी कि कॉर्नर्स एजेस से क्या करती है, उनको होल्ड करके रखती है। क्या करती है, होल्ड करके रखती है, यानी कि पकड़ के रखती है। फिर क्या होता है इसमें दो रिमूवेबल स्लाइड्स होती है। कैसी होती है, दो रिमूवेबल स्लाइड्स होती है, जो क्या करती है, जो फिल्म को लाइट एक्सपोजर से प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, जो ये फिल्म है ना, सिंगल साइड इमल्शन फिल्म, इसको किससे प्रोटेक्ट करती है, लाइट के एक्सपोजर से। मैंने आपको पढ़ाया था कि फिल्म और ये जो कैसेट कुछ भी होता है, इस पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़नी चाहिए डार्क रूम में। क्यों, क्योंकि अगर इस पर डायरेक्ट लाइट गिरेगी या एक्सपोजर होगा लाइट का, डायरेक्टली व्हाइट लाइट का, तो क्या हो जाएगी, हमारी फिल्म खराब हो जाएगी। तो ये क्या करती है कि उसको डायरेक्ट किससे, लाइट एक्सपोजर से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कब प्रोटेक्ट करती है, जब फिल्म का यूज नहीं हो रहा होता है तब। जब ऐसी पड़ी है ये कैसेट में फिल्म्स पड़ी है, तो क्या करती है उसको तब प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं होती है। क्या होता है इसमें, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन याद रखना नहीं होती है। ठीक है, और इसका यूज कॉमनली किसमें किया जाता है, अल्ट्रासाउंड, सबने सुना होगा नाम अल्ट्रासाउंड, यूएसजी। अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, एमआरआई और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनमें क्या यूज किया जाता है, फॉर्मेटर कैसेट का यूज कर सकते हैं। ओके, और भी कैसेट्स होती है, एनजीओ कैसेट होती है, हमारे सीआर कंप्यूटर रेडियोग्राफी में अलग टाइप की कैसेट यूज होती है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल इतनी कैसेट्स पढ़ लो, वही काफी है, अच्छा सा एक्स्ट्रा मटेरियल है ये। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।